सभी साथियों को जय हिंद। बिहार पुलिस वाले आरपीएफ कांस्टेबल वाले दोस्त दोनों ही तैयार हो जाइए टेस्ट देने के लिए। दोस्तों बहुत अच्छा दिन है, चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। टेस्ट नंबर है 23, क्योंकि इससे पहले 22 आपको 1 से 22 तक लगातार करवा चुके। दोस्तों जितने भी मेरे दोस्त मेरी बहन मेरे साथी नहीं देखे 22 तक, तो आप प्लेलिस्ट वहां पे चेकआउट कीजिए दोस्त। वहां पे आपको टोटल क्लास देखने को मिलेगा और सभी पीडीएफ आपको मिलने वाला दोस्तों, क्योंकि आप लोग दोस्त मैसेज कर रहे थे पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ आज शाम को समय निकाल कर आप लोग का वहां पे अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग से एक बात और कहना चाहते, लगातार क्लास नहीं आ रहा उनके लिए हमको माफ कीजिएगा, क्योंकि लगातार आप लोग जान रहे क्या हो रही है, बारिश हो रही है अभी, तो इस वजह से आवाज ज्यादा आने की वजह से बाहर का हम आपका क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। क्लास रिकॉर्ड कर भी ले तो आपका बाहर का आवाज होने की वजह से आप क्लास क्या करेंगे, स्किप करके चले जाएंगे। इस वजह से क्लास कल नहीं ला पाए, उनके लिए हम फिर से कह रहे हैं माफ कीजिएगा। अब आपको क्लास और लगातार देखने को मिलेगा। और आपको एक बात बता दें, मेरे दोस्त मेरे साथी ने मैसेज किए थे हिंदी का भी क्लास लिए। हिंदी का क्लास को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि आप लोग हिंदी क्लास लगातार देखिए। हिंदी का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जीके जिस प्रॉपर तो रहता ही रहता है। आपको 10 से 15 क्वेश्चन वहाँ पे हिंदी का भी देखने को मिलेगा, वो भी आपके लिए नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको भी नज़रअंदाज करके मत जाइए दोस्तों, उनको भी देखिए। तो हिंदी क्लास कल से 9 बजे आपके सामने देखने को मिलेगा दोस्त। जैसे आप लोग जानते हैं समय मिलता है आपके सामने क्लास लेकर हम आ जाते हैं। आप लोग सपोर्ट करें ना करें, सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, थोड़ा सा नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग फिर से कहेंगे सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा हेल्प होगा दोस्तों। फिर सभी दोस्त एक दूसरे का हम लोग हेल्प करेंगे, ठीक है। सभी परिवार को बढ़ा दीजिए। आप लोग तो जान रहे बढ़ा रहे हैं, 0 से 7,000 कर दिए तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए बड़ी बात है दोस्तों, कि जहां 0 था 7,000 आप लोग कर दिए तो बहुत अच्छा है। चलिए ज़्यादा आपकी समय हम बर्बाद फिर नहीं करेंगे बातों में, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्तों से फिर से एक रिक्वेस्ट करेंगे, सेशन पसंद आएगा तो एक लाइक करते जाइएगा, और पसंद आ जाए क्लास तो एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा और बता दीजिए कितना आपका सही हुआ है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते मेरे दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने इजी सा प्रश्न है। यहां लिखा है मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग, बता दीजिए। सभी दोस्त जानते हैं पेडोलॉजी कहते हैं मिट्टी का अध्ययन को, तो दोस्तों फटाफट बता दीजिए मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, पेडोलॉजी कहलाते हैं। यहाँ पे फटाफट आप लोग लिख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फिर बता रहे हैं, इस चैप्टर से जितना भी आपके क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, सारा क्वेश्चन इसमें दिया गया। आप लोग सिर्फ क्लास को स्किप मत कीजिएगा, पूरा क्लास को देख के जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, बता दीजिए। तो दोस्तों ये सब भी प्रश्न आपके पेपर में बनेगा। आप लोग यहाँ पे पेट्रोलॉजी बता रहे चट्टान का अध्ययन को, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर आपका सही होता है। तो चलिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर बी दे रहे तो सही दे रहे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में लिखा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है दोस्तों, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग, सभी दोस्तों का पुरानी जलोढ़ मिट्टी का नाम बागड़ बता रहे। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। बी जितने मेरे साथी दे रहे हैं और सभी मेरे दोस्तों का सही है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 में देखिए दोस्तों, यहाँ क्या लिखा है, सोमपेन कहाँ की मूल जनजाति है। तो दोस्तों यहाँ पे बता दीजिए कहाँ की मूल जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 4 का पर के बता दीजिए। तो दोस्तों सभी दोस्तों निकोबार द्वीप का बता रहे, तो यहाँ पर बी राइट आंसर सही होगा, क्वेश्चन नंबर बी। तो चलिए यहाँ पे बी राइट आप लोग सही कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 में देखिए दोस्तों, लिखा ओंग जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बता दीजिए क्या सही आंसर देंगे आप लोग। ओंग जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है, छोटा अंडमान बता रहे। तो दोस्तों तो यहाँ पर ए नंबर राइट आंसर आपका सही होता है, छोटा अंडमान यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर कह रहे दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा, छोटा सा प्रश्न है, ओंग जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है, तो छोटा अंडमान बता दीजिएगा दोस्तों। आप लोग ए नंबर दे रहे तो सभी दोस्तों का सही है। तो क्वेश्चन छोटा सा यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 में बता रहे दोस्तों, झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं, झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बता दीजिए आप लोग। सभी दोस्तों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं लिम्नोलॉजी, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही राइट आंसर होता है, लिम्नोलॉजी करेक्ट आंसर है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा दोस्तों, झीलों का अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे 7 में जो क्वेश्चन कह रहा है, कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है दोस्तों, छोटा प्रश्न है पर पेपर में देखने को मिलेगा दोस्तों, आप लोग बता दीजिए। तो 7 का राइट आंसर क्या लिख रहे हैं आप लोग, बता दीजिए। कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है दोस्तों, आप लोग कर्नाटक तमिलनाडु बता रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे बता रहे हैं आंसर दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होता है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 में लिखा है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो यहाँ पे नर्मदा बता रहे हैं। तो सभी
दोस्तों का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे नर्मदा नदी सही होगा। आप लोग यहाँ पे टिक जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से एक प्रश्न आता है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है दोस्तों बता दीजिए। ये सब छोटा छोटा प्रश्न है दोस्तों, ये सब प्रश्न आप लोग कभी मिस्टेक हो जाता है, उसको मिस्टेक ना करें, इसलिए रिवीजन क्लास आपके सामने लाए हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 का बता दीजिए आप लोग। तो यहाँ पर जो 9 नंबर प्रश्न का यहाँ पे ब्रह्मगिरी पहाड़ियों बता रहे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होता है। बी देने वाले मेरे साथी मेरी बहन का सही है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 में लिखा है शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है। तो दोस्तों बता दीजिए यहाँ पे क्या सही आंसर दीजिएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे कर्नाटक राज्य बता रहे हैं आप लोग सही आंसर। तो चलिए कर्नाटक राज्य यहाँ पे सही आंसर होता है दोस्तों, यहाँ पे याद आप जरूर रख लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे 11वें प्रश्न को देखते हैं। लिखा है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, दोनों ही बता दीजिए। राज्य बता दे कर्नाटक, अब कहाँ किस नदी पर स्थित बता दीजिए। 11 का आंसर देने वाले मेरे साथियों मेरे बहनों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बता रहे, कावेरी नदी पर स्थित है। तो चलिए यहाँ पे डी राइट आंसर सही है 11 का। तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर देने वाले यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो 12 में जो क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहलाती है, बता दीजिए कौन सा नदी। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहलाती है दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या सही दीजिएगा आप लोग। तो चलिए यहाँ पे गोदावरी नदी बता रहे हैं, तो यहाँ पे सी राइट आंसर सही हो, गोदावरी नदी। तो यहाँ पे सी यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा दोस्तों, कंफर्म यहाँ पे सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न आता है असम का जो है शोक नदी को कहा जाता है, किस नदी को असम का शोक कहा जाता है बता दीजिए। तो दोस्तों बिहार का शोक नदी जानते हैं कोसी नदी होता है, तो असम का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है बता दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का यहाँ पे ब्रह्मपुत्र बता रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे 13 का ऑप्शन नंबर बी आप दोस्तों का सही है। तो सभी दोस्त मेरी बहनों का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाता है। तो चलिए 14 में कहता है भारत की जलवायु है। दोस्तों भारत की जलवायु यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है बता दीजिए आप लोग कमेंट में लिखकर। तो यहाँ पर सभी दोस्तों का सही आंसर है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होता है दोस्तों। ए देने वाले मेरे दोस्तों मेरी बहनों का सही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का देखिए, छोटा प्रश्न पर देखने को मिलेगा पेपर में, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, कौन सा मिट्टी तो बता दीजिए। यहाँ पर जो 15 में क्वेश्चन करा रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, कौन सा मिट्टी बताइए। 15 का क्या सही दीजिएगा। यहाँ पे काली मिट्टी बता रहे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे काली मिट्टी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है। आपको लेकर चलते हैं 16 नंबर प्रश्न में। दोस्तों 16 में जो क्वेश्चन कह रहा है गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है दोस्तों, कौन सा नदी जीवन रेखा कहलाती है गुजरात का बता दीजिए आप लोग। तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर जो दे रहे नर्मदा नदी बता रहे हैं। तो दोस्तों नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा कहलाती है दोस्तों, यहाँ पे याद आप जरूर रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों यहाँ पे 17 में लिखा चिल्का किस प्रकार की झील है। तो यह प्रश्न को छोटा सा देख के इनको बता दीजिए, चिल्का झील जो है दोस्तों, चिल्का किस प्रकार की झील है बता दीजिए। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर जो यहाँ पे बता लेगुन झील है। तो चलिए यहाँ पे सभी दोस्तों का ऑप्शन नंबर डी सही है, लेगुन झील। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है दोस्तों, कौन सा झील है बता दीजिए। तो प्रश्न नंबर 18 में क्या लिखे दोस्तों, तो यहाँ लिखा विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील, यहाँ पे मिड झील है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या जाएगा, सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। तो याद आप रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होता है दोस्तों, मिड झील। तो चलिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं 19 में, उड़ीसा का शोक किस नदी को माना जाता है दोस्तों बता दीजिए। तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या लिख रहे दोस्तों, यहाँ पे भी बता रहे ब्राह्मी नदी। ब्राह्मी नदी को हम लोग कहते हैं दोस्तों उड़ीसा का शोक नदी। ब्राह्मी नदी दोस्तों उड़ीसा का शोक नदी को माना जाता है दोस्तों, यहाँ पे बी आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर होता है दोस्तों। तो यहाँ पे 20 में जो क्वेश्चन का छिप्रा किसकी सहायक नदी है बता दीजिए आप लोग। छिप्रा कह रहा है दोस्तों, छिप्रा नदी दोस्तों किसकी सहायक नदी है। 20 का राइट आंसर बता रहे हैं आप लोग यहाँ पे चंबल नदी का। तो यहाँ पे चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका चंबल नदी सही हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे सही आप टिक कर लीजिए दोस्तों। तो 21 में जो क्वेश्चन का चाय की खेती किसके लिए सबसे उत्तम मिट्टी है। तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या लिख रहे हैं यहाँ पे लिख के बता दीजिए दोस्तों। 21 का लेटराइट बता रहे हैं, तो यहाँ पे सी राइट आंसर सही हो, लेटराइट आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, यहाँ पे याद आप जरूर रखिएगा। तो 22 में कह रहा है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों बता दीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 22 का क्या आंसर लिख रहे हैं यहाँ पे बताइए। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों सेंट्रल पीक है, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल पीक। तो चलिए यहाँ पे बी राइट आंसर आपका सही है। तो दोस्तों 23 में कह रहा है दक्षिण भारत की मांग गंगा कहलाती है। दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है दोस्तों कौन सा नदी बता दीजिए आप लोग। 23 नंबर प्रश्न का आंसर देने वाले मेरे साथियों का सभी दोस्तों का सही आ रहा है, कावेरी नदी। दोस्तों कावेरी नदी को हम लोग दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है दोस्तों, ये भी जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका
ए यहाँ पे सही आंसर होता है। तो यहाँ पे 24 में देखिए सर्वाधिक, तो 24 में कहता है सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन है, बता दीजिए आप लोग। 24 प्रश्न का राइट आंसर क्या यहाँ पे बता रहे हैं आप लोग। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी को हम लोग कहते हैं दोस्तों नर्मदा नदी कहते हैं। तो यहाँ पे बी राइट आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए यहाँ पे बी देने वाले मेरे साथियों का सही है। तो यहाँ पे 25 में कहता है कि लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, बता दीजिए। तो 25 का यहाँ पे क्या सही आंसर दीजिएगा आप लोग। लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है दोस्तों, यहाँ पे बी राइट आंसर होगा आयरन ऑक्साइड। तो बी राइट आंसर क्या हो जाए, आयरन ऑक्साइड होता है दोस्तों। यहाँ पे बी राइट आंसर सही याद रखिएगा। तो 26 में कहता है दोस्तों माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है, बता दीजिए यहाँ पे 26 का। तो 26 प्रश्न का आंसर यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे सी राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्रा नदी। तो यहाँ पे सी राइट आंसर सही है, याद रखिएगा ब्रह्मपुत्रा करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 27 में कहता है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है, बता दीजिए। तो 27 का राइट आंसर यहाँ पे क्या सही होता है दोस्तों, जरूर बता दीजिए आप लोग। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी को कौन कहलाती है दोस्तों, यहाँ पे आपका होता है नर्मदा और ताप्ती, दोनों ही सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती दोनों ही आपका राइट आंसर सही होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी दोनों। चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे 28 में कहता दोस्तों लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। दोस्तों कहाँ से निर्माण हुआ लक्षद्वीप का, बताइए आप लोग 28 का। तो दोस्तों यहाँ पे प्रवाल से हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे बी राइट आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही करेक्ट आंसर होता है। तो यहाँ पे 29 का पढ़िए दोस्तों। 29 में लिखा काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है। दोस्तों ये सब प्रश्न आपके पेपर में छोटा छोटा प्रश्न दोस्तों देखने को मिल सकता है 29 का। तो बता दीजिए आप लोग। तो 29 का जो राइट आंसर बता रहे हैं यहाँ पे बेसाल्ट बता रहे, तो यहाँ पे बी राइट आंसर बेसाल्ट हो जाता है, सभी दोस्त जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे 30 में पढ़िए। तो 30 में कहता है कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सा होता है, टिक करके बताइए। 30 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे काली मिट्टी राइट आंसर सही होता है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे काली मिट्टी करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 31 में कहता है भारत की सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है। दोस्तों इसे पेपर में देखने को आपको अवश्य मिलेगा। 31 का आंसर दीजिए, भारत की सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है। 31 में प्रश्न का राइट आंसर होता है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। तो दोस्तों यहाँ पे सी राइट आंसर सही होता है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील होता है दोस्तों। तो यहाँ पे सी राइट आंसर सही होता है, यहाँ पे याद आप जरूर रखेंगे 31 का। तो दोस्तों आपको हम लेके चलते कहाँ, 32 नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों 32 में लिखा पवन द्वीप किसके मध्य में स्थित है, दोस्तों बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या सही दे रहे हैं आप लोग। पवन द्वीप दोस्तों किसके मध्य स्थित है। तो यहाँ पे 32 में प्रश्न का देने वाले भारत और श्रीलंका सही होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद आप जरूर रख लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 33 में क्वेश्चन कहता है कि इस द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का बता दीजिए यहाँ पे क्या सही आंसर होगा आप लोग का। किस द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया दोस्तों। आप लोग सभी दोस्त जानते हैं व्हीलर द्वीप को दोस्तों, व्हीलर द्वीप को दोस्तों यहाँ पे नाम बदलकर रख दिया था दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होता है, आप लोग याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 34 में जो क्वेश्चन कहता है तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर जाड़े के दिनों में वर्षा किस मानसून के कारण होती है, बता दीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे थे, सभी दोस्त बताए भी थे आंसर। तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर जाड़े के दिनों में वर्षा किस मानसून के कारण होती है, बता दीजिएगा। तो 34 प्रश्न का आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं, तो बता दीजिए सभी दोस्त मिलकर। तो यहाँ पे 34 का बता रहे उत्तर पूर्वी या लौटती हुई मानसून से वर्षा होता है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। तो दोस्तों बता दीजिए 34 का ऑप्शन नंबर ए। तो 35 में कहता है भारत में अधिकांश वर्षा होती है दोस्तों, किसके कारण होता है भारत में अधिकांश वर्षा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का बता दीजिए दोस्तों दक्षिण पश्चिमी जो है मानसून से होता है। यहाँ पे बी राइट आंसर सही होगा। तो बी देने वाले मेरे साथी मेरी बहनों का सही है। तो यहाँ पे 36 में क्वेश्चन कहता है दोस्तों लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। दोस्तों ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, छोटा प्रश्न है। तो यहाँ पे लक्षद्वीप दोस्तों कौन सी भाषा यहाँ पे बोलते हैं, बता दीजिए। तो 36 का मलयालम बता रहे, तो यहाँ पे बी राइट आंसर सही होगा मलयालम। तो चलिए यहाँ पे सी राइट आंसर क्या हो जाए दोस्तों, मलयालम इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। तो 37 में पढ़िए नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 का बताइए आप लोग नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 37 का बता रहे खादर। तो यहाँ पे राइट आंसर खादर करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, याद आप जरूर रख लेंगे। तो यहाँ पे 38 में पढ़िए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे 38 का क्या सही दीजिएगा आप लोग।
तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो 38 का यहाँ पे बता रहे गोदावरी, तो यहाँ पे राइट आंसर गोदावरी सही होता है। तो चलिए यहाँ पे डी राइट आंसर सही होगा। तो 39 में पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है 39 में दोस्तों, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है बता दीजिए। तो 39 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग तो जानते हैं कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक नदी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों 3 प्रश्न और बाकी उनको भी देख के ही जाइएगा दोस्तों। तो चलिए 40 में कहता है 3-4 प्रश्न और भी है। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? किस माह में रबी फसल की बुआई होता है दोस्तों बता दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे क्या सही आंसर लिख रहे हैं 40 का? तो सभी दोस्तों मेरी बहनों का 40 का ऑप्शन नंबर ए बता रहे, अक्टूबर नवंबर में इनकी बुआई होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग चलते 41 में लिखा खरीफ फसल कौन सी है दोस्तों बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 41 का क्या कहता है बता दीजिए आप लोग। मक्का बता रहे हैं। खरीफ फसल कौन सी दोस्तों? यहाँ पे मक्का इनका राइट आंसर सही है। चलिए यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 42 में पढ़िए, लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? ये प्रश्न आपका हुआ है पीछे वाला सेशन में, तो बता दीजिए। तो यहाँ पे 36 बता रहे कुल संख्या, तो यहाँ पे बी राइट आंसर सही होगा दोस्तों। यहाँ पे याद आप जरूर रख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 43वें क्वेश्चन पर ये लिखा है खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है दोस्तों? कौन सा यहाँ पे सही आंसर दे रहे हैं आप लोग बता दीजिए। छोटा प्रश्न पर पेपर में देखने को मिलेगा, पूरा चांस है दोस्तों। तो जून जुलाई आप लोग दे रहे दोस्तों, जून जुलाई, तो आपका बी राइट आंसर सही होगा, जून जुलाई इनका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न एक और आ रहा है दोस्तों, 2 प्रश्न बना हुआ है 44 और 45, उसके बाद क्लास आपका समाप्त। रबी फसल कौन सी दोस्तों बता दीजिए। रबी फसल दोस्तों कौन सा यहाँ पे है? 4 ऑप्शन आपके सामने, इनको पहचानिए और आप लोग टिक करके बता दीजिए। दोस्तों गेहूं बता रहे, तो यहाँ पे राइट आंसर गेहूं सही होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिए आप लोग। तो 45 में बताया हुआ दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप निर्मित है दोस्तों। कहाँ पे निर्मित है दोस्तों बता दीजिए। 45 का तो दोस्तों ज्वालामुखी से निर्मित है। तो चलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका 45 का ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल क्वेश्चन आज कितना हुआ आप जरूर बता दीजिए। टोटल क्वेश्चन आपका यहाँ पे 45 हुआ है। 45 में से कितना आपका सही हुआ दोस्तों जरूर बता दीजिएगा। और आज का सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों पर कर रिव्यू जरूर लिख दीजिएगा। और आप लोग सभी बता दीजिएगा कि आज का टोटल क्वेश्चन में से कितना आपका सही हो पाया दोस्तों, भी लिख दीजिएगा। और यहाँ तक बने रहने के लिए उनको दिल से धन्यवाद करेंगे। सेशन अभी भी लाइक ना किए तो कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दी जाते जाते। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।